प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने अपना छठा पाठ मेरा प्रयोग कम करो कि कल हमने मौखिक प्रश्नों के उत्तर आपसे चर्चा के द्वारा हल किए थे और आज हम बढ़ते हैं इसके लिखित प्रश्नों की तरफ। तो लिखित प्रश्न उत्तर को हम आज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है? तो हम बताते हैं कि आपको पता ही है कि जो प्लास्टिक है वह क्या है, वह जल्दी नष्ट नहीं होता। इसका यही गुण जो है इसको काफ़ी आकर्षक भी बनाता है। इसका प्रयोग इसीलिए बढ़ता है कि जल्दी ये काफ़ी मजबूत रहता है और ये जल्दी नष्ट नहीं होता। ये गुण के कारण प्लास्टिक उपयोगी भी है, लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या है कि हम इसे आसानी से नष्ट नहीं कर सकते। तो धरती पर हम कहेंगे कि ये बेकार वस्तु की तरह पड़ा रहता है। इस्तेमाल के बाद हम प्लास्टिक को फेंक देते हैं, और चाहे वो प्लास्टिक की थैली की बात करें या प्लास्टिक की कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि बोतल हो गई, पानी पीने के बाद हम पानी की बोतल को फेंक देते हैं। या कभी अगर प्लास्टिक की कोई वस्तु टूट गई तो वो भी हमारे किसी काम की नहीं रहती, हम तुरंत नई वस्तु खरीद लेते हैं उसको फेंक करके, क्योंकि उसका दाम कम होता है। प्लास्टिक सस्ता है और मजबूत है। इसके जो दो गुण है, यही हम कहेंगे हमारे लिए समस्या बनता जा रहा है। कारण क्या है? सस्ता होने के कारण हम इसका अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि आसानी से नष्ट नहीं होता। अगर आसानी से नष्ट नहीं होगा तो ये पृथ्वी पर पड़ा रहेगा, धरती पर पड़ा रहेगा बेकार वस्तु बनकर। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में अब तो प्लास्टिक के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं, खासकर जो प्लास्टिक की थैलियों के, और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं स्वयं नष्ट हो सकते हैं। नष्ट होने में बहुत सैकड़ों हज़ारों साल तक लग सकते हैं। तो तब तक ये प्लास्टिक हमारे साथ ही रहेगा, और उससे पहले हम अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो हम कहेंगे इस कारण से ये भी बहुत हानि पहुंचा रहा है। अगर हम इसे जलाने की कोशिश करें तो ये और ख़तरनाक रूप ले लेता है। जहरीली गैसें निकलने लगती हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी बन सकती है। तो यही है, नुकसान कैसे पहुंचाता है यही हम बताते हैं। ये हमारा लिखित प्रश्न उत्तर है, हमें पता ही है। लिखित प्रश्न उत्तर हम लिख रहे हैं, आप इसे नोटबुक में लिखेंगे। पहला प्रश्न है प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है? प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है? कैसे नुकसान पहुंचाता है? पहुंचाता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि ये आसानी से नष्ट नहीं होता। सबसे पहली बात है कि ये आसानी से नष्ट नहीं होता है और ये मिट्टी का हिस्सा नहीं बन पाता। तो ये हमेशा बेकार वस्तु की तरह पड़ा रहता है, और तब ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। यही हमें लिखना है। प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता।
नष्ट नहीं किया जा सकता। किया जा सकता। प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में, प्लास्टिक को मिट्टी का हिस्सा बनने में मिट्टी का हिस्सा बनने में, हिस्सा मतलब भाग, हिस्सा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यह कड़ा और बेकार वस्तु बनकर, यह हम कहेंगे यह कूड़ा बन जाता है, कूड़ा, और बेकार वस्तु, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है, बेकार वस्तु बनकर जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, जमा होता जाता है, और हमारे पर्यावरण और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पहुंचाता है। तो ये है हमारा क प्रश्न, पहला जो लिखित प्रश्न है, इसे आप नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में आप इसे लिखेंगे और याद भी करेंगे। दूसरा हमारा है, हमें कागज़ या कपड़े के थैलों का प्रयोग क्यों करना चाहिए। कारण बताना है, पूछ रखा है कि हमें प्लास्टिक और कपड़े के थैलों का प्रयोग क्यों करना चाहिए। क्योंकि ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आपको पता है ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो भी प्राकृतिक चीज़ हैं वो प्रकृति में ही घुल मिल जाती हैं और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि लकड़ी हो गया, जो पेड़, यहाँ तक कि पेड़ की पत्तियाँ जो गिरती हैं वो कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती हैं, मिट्टी का हिस्सा बन जाती हैं। कपड़ा हो गया, कागज़ हो गया, ये सब पेड़ से ही हमें प्राप्त होता है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते, कुछ दिन के बाद ये मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये प्लास्टिक की तरह नुकसान नहीं पहुंचाते, ये कुछ ही दिनों में, महीनों में ये मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा और हम कहेंगे मिट्टी को और बन की खनिज प्राप्त हो जाते हैं। पौधों के लिए एक तरह से फ़ायदा ही करता है। तो हमारा ये ख प्रश्न है, आप इसे नोट कर लें। ख है
ख, हमें कागज या कपड़े, हमें कागज या कपड़े के थैलों का, या कपड़े के थैलों का प्रयोग क्यों करना चाहिए, प्रयोग क्यों करना चाहिए, प्रयोग क्यों करना चाहिए। उत्तर है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो यही कारण है हमें कागज या कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि वे हमारे पर्यावरण को प्लास्टिक की तरह हानि नहीं पहुंचाते, हैं। अगला है हमारा जो ग भाग है, प्लास्टिक की थैलियों का अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है। यही बताया गया कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उसका अत्यधिक मतलब हद से अधिक अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा, यह हमें बताना है। प्लास्टिक की थैलियों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं काफ़ी हल्की होती हैं, ये हवा से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, और केवल जाती ही नहीं है, जब वे जहाँ भी जाती हैं नुकसान ही पहुँचाती हैं। उनका जो गुण है कि कभी नष्ट नहीं होना, वो हमेशा बना रहता है। जब वो नालियों में जाती हैं तो नालियों को जाम कर देती हैं। अगर कोई पशु उसको खा ले, अगर उसमें कुछ खाने की कोई वस्तु लपेट दी जाए, जैसे कि फलों के छिलके, सब्जी के छिलके, तो
पशु आकर्षित होते हैं और थैली समेत ही निगल लेते हैं, और उसके बाद फिर उनके पेट में जाकर ये आसानी से नष्ट नहीं होता, जैसे कि गलता नहीं है और पेट में जाकर इतनी हानि पहुंचाता है, कभी कभी पशु मर भी जाते हैं। तो यही हमें बताना है कि अगर हम इसी तरह प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करते गए तो इसका क्या असर पड़ेगा, तो वही हमें बताना है। ये हमारा ग प्रश्न है। प्रश्न है ग, तो लिखते हैं ग प्रश्न। प्लास्टिक की थैलियों का प्लास्टिक की थैलियों का थैलियों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? अत्यधिक मतलब हद से अधिक, बहुत अधिक, अत्यधिक अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? प्रयोग से क्या होता है? प्लास्टिक की थैलियों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? तो वही हम लिखेंगे। उत्तर है तो दोनों हानि बतानी है कि पशु खा लेते हैं, नालियों में जाता है तो नालियाँ बंद हो जाती हैं, तो हमें हानि ही बतानी है प्लास्टिक की थैलियों कि किस प्रकार ये कूड़ा बनकर नालियों को भी बंद कर सकता है और पशु और पौधों को भी नुकसान पहुंचा। इसके जलाने से हम इसको नष्ट भी नहीं कर सकते, जलाने से कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो इसके जो 2-3 हानि है प्लास्टिक की थैली की, नालियों को बंद करना, पशुओं को भी नुकसान करती, पौधों की जब भी जड़ें अगर किसी मिट्टी में अगर प्लास्टिक ज़्यादा जमा हो जाता है, प्लास्टिक की थैलियाँ, तो वहाँ के जो पौधे हैं उनको भी नुकसान पहुँचता है, उनके जड़ ठीक ढंग से नहीं बढ़ पाते, पौधा मर जाता है। और अगर कोई पशु खा ले तो उसके पेट में जमा होते जाता है और वो बेचारे तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि इसका जल्दी नष्ट न होने का जो गुण है ये हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान करता है। हमारा उत्तर है प्लास्टिक की थैलियों के प्लास्टिक की थैलियों के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पहुंचता है प्लास्टिक
प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ सैकड़ों वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक कूड़ा बनकर, कूड़ा बनकर नालियों को बंद कर सकती हैं, नालियों को बंद कर सकती हैं, पशुओं तथा पौधों को हानि पहुंचाती हैं, पशुओं तथा पौधों को, तथा पौधों को पौधों को हानि पहुंचाती हैं, हानि मतलब नुकसान, हानि पहुंचाती हैं तथा यह जलाने पर, यह जलाने पर, यह किसके लिए आया है? प्लास्टिक के लिए। यह जलाने पर हानिकारक गैसें हानिकारक गैसें तथा कैंसर जैसी, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का कारण बनती है, भयानक बीमारियों का कारण बनती है। इसे नोट कर लीजिए। अगला है हमारा घ प्रश्न, ये भी बहुत आसान है। प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो इसका प्रयोग ही कम कर देना चाहिए। जैसे कि पाठ का हमारा शीर्षक है कि मेरा प्रयोग कम करो, प्रयोग कम कर देना चाहिए। खासकर जैसे प्लास्टिक की थैली, इसका भी विकल्प हमारे पास है कपड़े की थैली, हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा घ प्रश्न है। मैं पहले घ प्रश्न को लिखता हूँ। प्लास्टिक के
नुकसान से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें क्या क्या करना चाहिए उत्तर हम लिखेंगे। प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए एक बार में प्रयोग आने वाले जो प्लास्टिक होते हैं उनका प्रयोग कम करना चाहिए। प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए हमें इसका प्रयोग कम करना चाहिए। तथा एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक प्लास्टिक की चीज़ों का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। और एक अंतिम है, हमें प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। एक है हम क्या कर सकते हैं? लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हमें सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए। हमने देखा है जागरूकता भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जागरूक क्या करना है? उनको सबको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक से नुकसान होता है, और जो एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक जैसे कि पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक की थैली, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उसके जगह हम विकल्प हैं कपड़े के थैले। अगर हम कपड़े का थैला प्रयोग करेंगे तो हमें एक बार में प्रयोग वाले जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोला जाता है, उसका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। तो इसमें पानी की जो बोतलें होती हैं उनकी जगह हमें वाटर बॉटल का या धातु की जो बोतलें हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक प्रयोग में आ सकती हैं और वे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। ये है हमारा लिखित प्रश्न उत्तर। बच्चों, इसी के साथ हमारा पूरा ये पाठ खत्म होता है। लिखित प्रश्न कल हम इसके दूसरे जो पाठ हैं, अभ्यास के जो दूसरे प्रश्न हैं, कल उनको करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही।